हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप पाएंगे, क्योंकि इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, बिंदु 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 में क्या होता है। बिंदु में दो निर्देशांक होते हैं। मान लो कोई बिंदु है ए कोमा बी, ए कोमा बी कोई बिंदु है। तो यहाँ पर ए क्या है? ए को बोलते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। बी को बोलते हैं वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। देखिए, जो एक्स निर्देशांक होता है उसी को हम बोलते हैं भुज, और जो वाई निर्देशांक होता है उसी को हम बोलते हैं कोटि। कोटि। अगर आपसे पूछें कि बिंदु 3,4 में भुज बताइए, में क्या बताइए? भुज। अगर आपसे पूछे बिंदु 3,4 में भुज बताइए, तो भुज क्या हो जाएगा? 3। और कोटि क्या हो जाएगी? भुज हो जाएगा 3 और कोटि क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी आपकी 4। देखिए, अगर कोई बिंदु इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर कोई बिंदु 1,5 लिखा हुआ है और दूसरा बिंदु कोई लिखा हुआ है 5,1, देखिए ये एक ही बिंदु नहीं है, ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक क्या है? 1। और यहाँ पे एक्स निर्देशांक क्या है? 5। यहाँ पर वाई निर्देशांक 5 और यहाँ पर वाई निर्देशांक 1 है। इसलिए ये दोनों ही बिंदु अलग अलग हैं। एक ही बिंदु मान जानने की गलती ना करें। तो ये होता है बिंदु। बिंदु में क्या होता है कि एक एक्स निर्देशांक होता है, दूसरा वाई निर्देशांक होता है। देखिए, बिंदु जो होता है, बिंदु में हमेशा ही अगर कोई बिंदु लिखोगे तो बिंदु में हमेशा ही पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, एक्स निर्देशांक, पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, फिर कॉमा वाई निर्देशांक। तो पहले एक्स निर्देशांक होता है, फिर क्या होता है? वाई निर्देशांक होता है। देखिए, इसके बाद मैं आपको थोड़ा कार्तीय तल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, कोई प्लेन है, अगर आप देखोगे तो कॉपी होती है या कागज, एक कागज होता है, वो एक प्लेन होता है, एक समतल होता है। अगर मैं उस पर दो परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ इस प्रकार, ये कागज है, एक समतल है। अगर मैं इस पर कोई दो परपेंडिकुलर एक दूसरे पर लंब रेखा खींच दो, ये एक दूसरे पर लंब क्या हैं? रेखाएं हैं। देखिए, इसको बोलते हैं, एक रेखा ये हो गई जो कि इस रेखा, देखिए एक रेखा ये होगी जो कि इस पर लंब है, और ये जो रेखा है ये इस वाली पर क्या है? लंब है। देखिए, इस रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। इधर हो जाएगा एक्स डैश और नीचे हो जाएगा वाई डैश। और यहाँ पर होता है मूल बिंदु, यहाँ पर होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु ओ यानी ओरिजिन। देखिए, मूल बिंदु, जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मान लो मूल बिंदु यहाँ पर क्या है? ओ है, तो मूल बिंदु ओ के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0,0। देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। अगर आप सुनो, अगर आपको कोई बिंदु यहाँ पर प्लॉट करना, अगर किसी बिंदु की स्थिति बतानी है, जैसे कि बिंदु 3,4, जैसे बिंदु 3,4, 3,4 की स्थिति बताइए कि 3,4 होगा कहाँ पर। तो देखिए, ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। मूल बिंदु से इधर की तरफ हम लेते हैं पॉजिटिव, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5। और इधर लेते हैं नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3 और -4। ऐसे ही ऊपर जाएंगे वाई अक्ष पर, तो पॉजिटिव 1, 2, 3 और 4, और नीचे आने पर क्या लेंगे? नेगेटिव
नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक, -1, -2, -3 और -4। अगर आपको बिंदु दर्शाना है 3,4, तो आप यहाँ देखिए ये 3 क्या है, ये है एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक है तो हमें देखना है एक्स अक्ष पर ये क्या है, ये एक्स निर्देशांक है, ये है एक्स निर्देशांक। और ये क्या है, ये है वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। तो देखिए ये एक्स निर्देशांक यानी भुज है, तो भुज देखिए एक्स अक्ष को ही भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो देखिए एक्स निर्देशांक है ये 3, तो यहाँ देखिए 3 कहाँ पर है एक्स अक्ष पर, ये रहा 3, देखिए 1, 2 और ये रहा 3, ये रहा 3। अब हमें क्या देखना, वाई मतलब चाल देखना, वाई निर्देशांक। 4 क्या है यहाँ पर, वाई निर्देशांक है, तो चाल देखो कहाँ पर है, पॉजिटिव 4। तो देखिए ऊपर 4 है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 ये रहा। तो देखिए एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 3, और वाई अक्ष पर देखिए एक्स अक्ष पर 3 चले और वाई अक्ष पर कितना चलना है, देखिए एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर कितना चलना है, वाई अक्ष पर 4। देखिए ये रहे, ये रहे एक्स अक्ष पर ये इधर चले हम कितना 3 और वाई अक्ष पर हम कितने चले 4। तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ये है 3,4। तो इस प्रकार बिंदु को हम दर्शाते हैं, इसी को हम बोलते हैं, देखिए इसी ये जो कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं कार्तीय तल, कार्तीय तल। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्तीय तल बोलते हैं इसी को। अब देखिए मान लो आपको कोई बिंदु पॉइंट -2,3 दर्शाना है, तो देखिए अब क्या है -2, ये एक्स निर्देशांक है, तो एक्स देखिए एक्स का मान नेगेटिव किधर है, तो देखिए ये रहे, ये इधर नेगेटिव चलेंगे, तो -1 -2, तो -2 ये रहा, -2 ये रहा, तो -2 ये रहे। और फिर बाई पे ये बाई निर्देशांक, तो बाई ये पॉजिटिव, तो ऊपर चलेंगे, कितना चलना 3, तो बाई देखिए एक्स पर कितने चले -2, अब बाई पे चलो कितना -3, सॉरी +3, तो यहाँ पर चले ये 3। तो ये जो बिंदु है इसको बोलेंगे -2,3। तो इस प्रकार हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। देखिए मैंने इसलिए ये बताया कि आपके एग्जाम में पूछता है कि बिंदु -3,4 की वाई अक्ष से दूरी, बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में 1 नंबर में। तो देखिए आगे उसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखिए जैसा कि ये रहा आपकी परीक्षा में आया हुआ है, देखिए बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी, बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी देखिए किस प्रकार निकालेंगे। बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी निकालनी है। देखिए होता क्या है कि देखिए होता क्या है, ये है देखिए, ये देखें जैसे ही हमने बिंदु 3,4 दर्शाया यहाँ पर, तो देखिए ये जो दूरी है ये कितनी है, ये जो दूरी है ये 3 है। यहाँ देखिए जितनी ये दूरी है ये वाली, वो ही उतनी ही ये है, यानी कि ये जो दूरी है ये वाली, इसी को बोलते हैं बाई अक्ष से दूरी। देखिए आप ये बाई अक्ष है, इससे कितनी दूरी पर यह बिंदु है, ये रहे ना, इससे कितनी दूरी पर यह बिंदु है, तो इसी को बोलते हैं बाई अक्ष से दूरी। और देखिए अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछा तो देखिए यहाँ बाई अक्ष से दूरी कितनी है, बाई अक्ष से दूरी 3 है ना, यानी बाई अक्ष से कितना दूर है ये बिंदु 3। अगर एक्स अक्ष से पूछे तो देखिए ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से ये देखो ये रही, ये एक्स अक्ष से कितनी दूर है, ये रहा बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है ये बिंदु, तो एक्स अक्ष से दूरी आ जाएगी क्या, आ जाएगी 4।
देखिए अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स निर्देशांक और एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, देखिए एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, बिंदु कुछ भी हो सकता है, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी बराबर वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। लेकिन ध्यान देना है कि दूरी जो होती है हमेशा ही पॉजिटिव होती है। अगर वाई निर्देशांक नेगेटिव है तो दूरी में हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और देखिए वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। देखिए अगर एक्स अक्ष से पूछिए तो वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से पूछिए तो एक्स निर्देशांक, इस प्रकार आपको लिखना है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पूछा है कि बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी पूछिए, 5,9 की। देखिए एक बार मैं डिटेल बता देता हूँ, देखो ये देखिए एक कार्तीय तल बना लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार, ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश और यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश, यहाँ पर हो जाएगा ओरिजिन। तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऊपर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 6 और हमें लेना कहाँ तक, 9 तक, 9 तक लेना। तो देखिए 9 तक आपको लेना है, तो यहाँ पर ये सब बढ़ा लीजिए 7, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है 9, जगह का अभाव है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 9 है, तो आपको बिंदु देखना 5,9, आपको क्या पॉइंट देखना, पॉइंट देखना 5,9, 5,9 कहाँ पर है। तो देखिए ये क्या है, ये है एक्स निर्देशांक, तो और कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप इधर देखिए क्या है एक्स निर्देशांक, देखिए ये रहा 1 2 3 4 और ये रहा 5, 5 चले 5। अब वाई देखें, वाई पर कितना है, वाई निर्देशांक है 9 और ये है धनात्मक, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ कितना जाएंगे, 9 तक। तो देखिए ये देखिए ये आप इस प्रकार, ये यहाँ पर है क्या है, मान लो यहाँ पर क्या है 9 और इसको यहाँ पर मिला देंगे ए, इस प्रकार। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 5,9, 5,9। अब आप देखिए ये जो जितनी दूरी ये है यहाँ से और यहाँ तक, उतनी दूरी ये है, साफ साफ चमक रही है आपको, और जितनी दूरी ये है यहाँ से यहाँ तक उतनी ही दूरी ये है। तो आप ये देखिए, अब पूछा क्या है, ये पूछा कि बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी। तो भैया ये देखिए कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है बिंदु, तो भाई यहाँ है वाई अक्ष, वाई अक्ष से देखोगे तो कितनी दूरी पर, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी दूरी पर है ये बिंदु, तो ये दूरी है कितनी, ये दूरी है 5, कितनी है 5। तो भैया बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी क्या आ जाएगी, 5, ये हमारा आ जाएगा 5 मात्रक, ये हमारा आ जाएगा अनुस्वार। तो इस प्रकार निकालना है। तो आप सीधा याद रखिए कि वाई अक्ष से दूरी पूछें तो एक्स निर्देशांक धनात्मक चिन्ह के साथ, और एक्स अक्ष से दूरी पूछें तो वाई निर्देशांक। जैसे कि देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि -3,4 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। अब देखिए वाई अक्ष से दूरी निकालनी है, वाई अक्ष से दूरी निकालनी है। तो आप देखिए एक्स डैश, वाई डैश, और यहाँ पर ओरिजिन, बिंदु क्या है -3 है, एक्स निर्देशांक है -3, तो यहाँ पर बिंदु लिख लो पॉइंट, एक्स निर्देशांक है क्या -3। तो देखिए इधर माइनस में चलेंगे, -1 -2 और -3, और
देखिए 4 क्या है, y निर्देशांक, यानी पॉजिटिव y, 1 2 3 और 4। तो आपको पहले चलना है x अक्ष पर, कितना, -3। देखिए 1 -1 -2 -3 चल दिए यहाँ तक। फिर y अक्ष पर कितना चलना, 4। y अक्ष कितना, देखिए ये आप चले 4। तो देखिए ये जो बिंदु है इसको यहाँ मिला दीजिए। ये जो बिंदु ये है -3, 4, -3, 4। अब y अक्ष से दूरी पूछी है, क्या पूछी है, बिंदु इसकी, ये जो बिंदु है इस बिंदु की y अक्ष से दूरी। तो देखिए ये y अक्ष है, तो y अक्ष से कितना दूर है ये बिंदु, ये देखिए y अक्ष से ये है दूरी, ये क्या है, दूरी, यही तो दूरी है इस बिंदु के बीच में। ये जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है। ये दूरी है कितनी, देखिए ये दूरी है 3। कितनी है, देखिए दूरी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, दूरी हमेशा नेगेटिव होती नहीं, क्योंकि कुछ तो दूरी है ना, ये नेगेटिव में दूरी आती नहीं। कुछ मान लो आप अपने घर से खेत पर जा रहे हो तो कुछ तो दूरी चल के जा रहे हो ना, तो इसलिए दूरी नेगेटिव नहीं होती। तो ये कितनी है, 3, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी है, 3। तो दूरी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, y अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 मात्रक, 3 मात्रक। तो 3 मात्रक हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए नेगेटिव नहीं लेते दूरी में, ये तो नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि ये जो दूरी है ये अगर हम ये लेंगे तो ये धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, सही है ना। तो 3 मात्रक आ जाएगी y अक्ष से दूरी। तो यहाँ भी क्या किया हमने, अगर y अक्ष से दूरी पूछी है तो x निर्देशांक, देखिए x निर्देशांक लिखा, लेकिन किया चिन्ह के साथ। अब देखो सॉल्व में, अगर आपसे पूछे बिंदु 5, -4 की x अक्ष से दूरी, देखिए x अक्ष से दूरी पूछी यानी y निर्देशांक, क्या, y निर्देशांक, y निर्देशांक आएगा। और y निर्देशांक क्या है यहाँ पे, -4, लेकिन y निर्देशांक -4 है, लेकिन दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए कि +4 मात्रक। क्या लिखेंगे दूरी, ये दूरी आ जाएगी +4 मात्रक, x अक्ष से दूरी। अगर x अक्ष से दूरी पूछी है, y निर्देशांक, और y निर्देशांक क्या है, क्या, -4, लेकिन दूरी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए कि +4 मात्रक। तो इस प्रकार आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ। अब दूसरा करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है कि दो बिंदु होते हैं, मान लो एक बिंदु है A, इसके जो निर्देशांक है x1 y1 है। मान लो दूसरा बिंदु है B, दूसरा बिंदु B मान लो, इसके जो निर्देशांक है वो है x2, y2। अब मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। मान लो ऐसा समझो आप, मान लो ये आपका क्या है, ये आपका घर है, क्या है ये आपका, ये आपका घर है, सही है ना, ये बन गया आपका घर जहाँ आप रहते हो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्कूल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्कूल है। ले लो स्कूल बना देता हूँ, ये बन गया आपका स्कूल, सही है ना। यहाँ पे आपका स्कूल है, 2 मंजिला स्कूल, ये रहा, ये क्या है आपका स्कूल, सही है ना। तो ये आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है। मान लो आपके घर से और स्कूल तक की आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, जब आप निर्देशांक दिए हों, यानी आपके घर की स्थिति क्या है, आपका घर जहाँ है उसके जो निर्देशांक है वो है x1 y1, और यहाँ पर क्या है b, उसके निर्देशांक है x2 y2। अगर मुझे ये दूरी निकालनी है, इनके बीच की दूरी, कि आपके घर से और स्कूल के बीच की दूरी है कितनी, तो उसका एक सूत्र होता है दूरी d बराबर, देखिए अंडर रूट, और यहाँ आपको करना है x2 माइनस x1 का होल वर्ग, यानी देखिए x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का होल वर्ग। ये आपका होता है दूरी सूत्र। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख दो, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। बात एक ही है। और यहाँ जो इकाई आ जाएगी वो आ जाएगी मात्रक। क्या आ जाएगी, मात्रक।
देखिए इस पर एक सवाल कर लेते हैं, आया हुआ आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बिंदु 3,4 व 6,7 के बीच की दूरी पूछेगा। देखिए जो बिंदु पहला उसको मान लो x1 और ये y1, यहाँ मान लो x2 और ये मान लो y2। अब देखिए दूरी d अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का होल वर्ग। तो आप यहाँ देखिए x2 कितना है, x2 है 6, यहाँ पर x2 है 6 माइनस x1 कितना, x1 है 3 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है, y2 है 7 माइनस y1 कितना है, y1 है 4 का होल वर्ग। अब देखिए यहाँ 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 3 का होल वर्ग। 7 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 3, हाँ 3 का होल वर्ग। अब देखिए 3 की पावर 2 है, देखिए 3 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 जो है गुणा में 2 बार लिखा हुआ है, 3 गुणा 3। जैसे मान लो 3 की पावर 4 होती है, यानी इसका मतलब होता है 3 कितनी बार है गुणा में, 4 बार, 1 2 3 4 इस प्रकार है। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो 3 कितनी बार गुणा में, 2 बार, तो 3 3 9। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 और ये अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए 9 9 कितना होगा, 18, 9 9 रूट 18 मात्रक लिख दो। क्या लिख दो, रूट 18 मात्रक लिख दो। या इसी को आप किस प्रकार लिख सकते हो, इसी को आप इस प्रकार लिख सकते हो कि 18 को लिख सकते हो 9 गुणा 2 इस प्रकार रूट में, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और रूट में क्या बचेगा 2, यानी 3 रूट 2 मात्रक, इस प्रकार भी लिख सकते हो। यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो, बात एक ही है। तो ये तो हुआ आपका दूरी सूत्र पर क्वेश्चन। देखिए एक आपकी परीक्षा में पूछा गया है ये वाला प्रश्न, देखिए इसे देखिए आप कि बिंदुओं 4,y और 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदु, देखिए देखिए यहाँ पर है कि बिंदु मान, यहाँ पर है 4,y है बिंदु, तो इसको मान लो a है। यहाँ पर मान लो इस बिंदु को मान लो a क्या है, 4,y, ये रहा बिंदु। दूसरा बिंदु है 12,3, इसको मान लो आप b पॉइंट। और ये कह रहा है कि बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है a 4,y और ये जो बिंदु है b 12,3, इनके जो बीच की दूरी है, अब की बार यहाँ बीच की दूरी दी गई है, इनके जो बीच की दूरी है ये वाली दूरी, ये और ये यहाँ तक वो दी गई है आपकी 10 मात्रा। कितनी दी गई है, 10, यानी आपकी दूरी दी गई है 10 मात्रा। तो आपको y का मान निकालना है, तो यहाँ आपको निकालना y बराबर क्या। तो देखिए वही प्रोसेस, पहले लिखेंगे हम दूरी सूत्र वो होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग और अंडर रूट। यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ये x1, यहाँ y1, ये x2 और ये y2, इसी प्रकार नामकरण करना। तो यहाँ पर देखिए दूरी सूत्र ये हो गया, दूरी सूत्र यानी दूरी, यहाँ पे दूरी का सूत्र ये हो गया। दूरी दी कितनी गई है, देखिए यहाँ पे दूरी है कितनी, यहाँ पे दूरी दी गई है 10 मात्रक, तो दूरी की जगह 10 रख दो, रख दिया। x2 की जगह देखिए आप, x2 कितना 12 माइनस x1 कितना 4 का होल वर्ग प्लस y2 कितना y2 है 3 माइनस y1 कितना, y1 है आपका y का होल वर्ग और ये लगाया अंडर रूट। अब देखिए थोड़ा हल कीजिए, 10 बराबर, देखिए 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 8 का होल वर्ग और प्लस यहाँ पर 3 माइनस y का होल वर्ग। ये देखिए
अब क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये रूट हटाना है, ये जो है, ये जो रूट लगा हुआ है ये आपको हटाना है। तो यहाँ लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ या इसका वर्ग करोगे 10, यानी इस प्रकार लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग। देखिए यहाँ वर्ग करोगे और यहाँ पर 8 का वर्ग प्लस के 3 माइनस वाई का वर्ग, इस प्रकार आप क्या करोगे, इसका भी वर्ग करोगे। सही है ना। तो 10 का वर्ग क्या आ जाएगा, 100। और देखिए आपने पढ़ाई कि यहाँ स्क्वायर से क्या ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग यानी 64 और प्लस 3 माइनस वाई का वर्ग, 3 माइनस वाई का वर्ग। अब देखिए अब 64, या तो देखिए एक तरीका है इसका, क्या आप फॉर्मूला खोल लो, या आप देखिए आपने पढ़ा होगा कि a माइनस वी का होल वर्ग का सूत्र पढ़ा होगा कि a का वर्ग प्लस के b का वर्ग, और देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 2ab। ऐसे ही a प्लस वी का होल वर्ग प्लस वाला, इसका क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2, ये वाला 2 और ये दोनों गुणा में ab, इस प्रकार ये। तो देखिए यहाँ पर 100 है, 100 ये रहा। देखिए इधर क्या है कि 64 है प्लस के, इस ये इधर साइड आएंगे, अगर हम इधर साइड इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा माइनस के 64 और बराबर यहाँ पर 3 माइनस वाई का होल वर्ग। देखिए इसका फॉर्मूला खोलोगे आप तो ए का ए यहाँ पर क्या 3 और बी क्या वाई, यानी पहले का वर्ग, सीधा करना पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, और देखिए माइनस तो माइनस के 2 2 ए की जगह 3 और बी की जगह वाई। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर घटाओगे तो ये आएगा 36 और बराबर यहाँ पर कितना आएगा 9, और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस के 2 3 6 वाई। अब देखिए आप इधर 9 इधर 9 का आएगा एक तरफ कर लो। देखिए वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई और प्लस के 9, ये वाला, और इसे भी इधर ही ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस के 36 और इधर क्या बचा 0। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई, और यहाँ पर 36 में से आप 9 घटा दीजिए। अगर आप 36 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस के, देखिए 6 घटाए 3 और घटाए 27। अब इसके आपको क्या करने हैं, अब इसके आपको करने हैं फैक्टर, गुणनखंड। देखिए गुणनखंड में क्या होता है कि गुणा करें, देखिए इसकी गुणा यहाँ क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी यहाँ गुणा करते हैं यहाँ पर, यानी गुणा करें तो कितना आए 27, गुणा करें तो 27 आए। लेकिन देखिए अगर दोनों तरफ माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाएं तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखिए 9 दिया 27 और 9 में देखिए गुणा करेंगे 9 की 3 में तो कितना आएगा 9 दिया 27, और 9 में से 3 घटाओगे तो भैया कितना आएगा 6 आएगा, तो हो गया फैक्टर। सही है ना। आप यहाँ इसे लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस के 9y और माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। देखिए अगर दोनों तरफ माइनस है तो बीच में क्या कर देते हैं प्लस। अब देखिए कॉमन ले लीजिए दो में से, यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन लोगे तो यहाँ y कॉमन, यहाँ बचा y माइनस यहाँ बचा 9, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 कॉमन तो y माइनस 3 नाम 27। देखिए अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा y माइनस के 9 और y प्लस के 3 बराबर 0। अब सुनिए अगर दो संख्या कोई भी गुणा में और उनका जो गुणनफल है वो 0 है। देखिए अगर दो संख्या हैं गुणा में, जैसे a क्रॉस b बराबर 0 है, तो इसका मतलब इनका गुणनफल कब 0 हो सकता है, या तो a 0 हो, a 0 होगा तब गुणनफल क्या आ सकता है
जीरो आ सकता है, या बी जीरो हो तो गुणनफल जीरो आ सकता है, या दोनों जीरो हो तो गुणनफल। देखिए, या तो ए जीरो होने पर ये जीरो आ सकता है, या बी जीरो पर ये जीरो आ सकता है, ये दोनों ही जीरो हों तब ये जीरो आ सकता है। इसलिए यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों को हम जीरो के बराबर रख देते हैं। देखिए 22-9 बराबर जीरो, और यहाँ क्या रख देंगे, 22+3 बराबर जीरो। तो यहाँ से 22 बराबर क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ से 22 बराबर क्या आ जाएगा, -3, और यही आपसे पूछा गया है। तो y की मान आ जाएंगे -3 और 9। देखिए, अगर दो बिंदु दिए होने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछें तो वो कैसे निकालते हैं। देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मान लीजिए कि दो बिंदु दिए गए हैं। मान लिए एक बिंदु दिया हुआ ए, इसके निर्देशांक हैं x1 और y1। दूसरा बिंदु दिया गया है v, और इसके निर्देशांक हैं x2 y2। और आपसे पूछा गया है कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड। देखें, रेखाखंड क्या होता है, इसको इस बिंदु से मिला दो, इसको इस बिंदु से मिला दो, ये मिला दिया तो ये एक रेखाखंड है। को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु, मान लो मध्य जो कतई बीच में हो, तो मध्य बिंदु मान लो यहाँ क्या है, P है, और इसके निर्देशांक मैंने मान लिया x, y। तो हमें इस P के निर्देशांक निकालने, यानी x, इसे काटिए। देखिए, आप इसे देखिए, ये मध्य बिंदु है, P क्या है, ये मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। तो अगर आपको इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने तो कैसे निकालोगे, तो देखिए, बिंदु P के निर्देशांक जो कि मध्य बिंदु है, तो इसमें कैसे निकालने, देखिए x1 + x2, x1 + x2, x1 + x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2। ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक दो बिंदु दिए होने पर। देखिए, x कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। इसी प्रकार y को y के साथ और 2 से भाग दे दो। जैसे कि आपके देखिए एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10, -2, मान लो ये बिंदु क्या है, a है, -2,6 और ये क्या है, b है, -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2024 में आया हुआ है। तो देखिए बिंदु, यहाँ पर देखिए एक बिंदु मान लो a दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, -2,6, -2,6। दूसरा बिंदु दिया हुआ है b, मान लो b है, वो क्या है, -2,10, -2,10। अब इन दोनों बिंदुओं यानी ये ए बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, ये देखिए ये दोनों बिंदु मिला दिए, को मिलाने वाले रेखाखंड। तो ये एक रेखाखंड बन गया। देखिए रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड होता है रेखा का एक टुकड़ा, रेखा का एक खंड। मान लो ये कोई लाइन है, इस प्रकार हमने इसका कोई एक टुकड़ा ले लिया, मान लो ये टुकड़ा ले लिया ए और वी, ये बीच वाला। तो ये जो ए और वी लिया है, ये इसी को बोलते हैं रेखाखंड, और इसको ऐसा दर्शाते हैं ए वी प्रवार। तो इस प्रकार है। तो देखिए एक रेखाखंड है, तो इस रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा। क्या पूछा, ये मध्य बिंदु, मान लो ये मध्य बिंदु P है। क्या है, मध्य बिंदु P। तो यहाँ लिखेंगे कि मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ से लिखेंगे हल। इस प्रकार चित्र बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या करना, देखिए x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो आप यहाँ देखें, इसको मान लो x1 y1 2,6 है 6, इसको मान लो x2 और दूसरा क्या हो जाएगा y2। तो आप यहाँ लगा दीजिए। देखिए तो x1 -2 प्लस x2 -2 x2 भी क्या है, -2, सही है ना।
बटे 2। अब देखिए y1 कितना 6 प्लस y2 कितना, y2 है 10 और बटा 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए -2 और देख प्लस और माइनस के 2 बटे 2 कॉमा 10 और 6 16 बटे 2। देखिए -2 और -2, अगर -2 को और -2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा, -4 बटे 2 और 16 बटे 2। अब देखिए भाग दे दो, 2 का भाग दोगे -4 में तो -2 कितनी बार काट दिया, 2 बार। अब 2 अट्ठे 16 यानी -2,8। ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार आपको करने हैं। देखिए अब की बार दिया हुआ है कि बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखिए कभी तो आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा, कभी आपको मध्य बिंदु दिया होगा। तो यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु दिया हुआ है a/8,4 है, तो आपसे पूछा a का मान। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए पॉइंट है, यानी यहाँ पर ए दिया है -4,2 और बी दिया हुआ है 5,6। अब क्या है, को जोड़ने वाले, देखिए को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो देखिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन दोनों को जोड़ दो, है ना। ये क्या बन गया, रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी ये मध्य बिंदु बीचों बीच मध्य बिंदु यहाँ P। और यहाँ मध्य बिंदु आपकी बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a/8,4 a/8,4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल इस प्रकार, सही है ना। तो आपसे अब पूछा गया है a का मान। आपकी बार आपसे क्या पूछा गया है, a का मान बताइए। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 माइनस y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पर देखिए ये x1 ये y1 ये क्या है x2 और ये क्या है y2। अब यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं a/8 के 4 ये दिए हुए हैं बराबर x1 कितना है, देखिए x1 देखिए -4 प्लस आएगा प्लस x2 कितना है, x2 5 ये रहा 5 और बटा 2 y1 कितना, y1 है 2 प्लस y2 कितना, y2 6 बटा 2। अब यहाँ से हल कर लीजिए a/8 4 और यहाँ से देखिए 5 में से 4 घटाओगे, देखिए प्लस के 5 है और ये माइनस के 4 है, तो प्लस के 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बटा 2 देखिए 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए ये भी x निर्देशांक ये भी x निर्देशांक, क्योंकि ये दोनों बिंदु बराबर हैं। देखिए आपको पता भी पड़ रहा कि यहाँ पे y निर्देशांक क्या है 4 और यहाँ पर y निर्देशांक क्या है 4, तो ये दोनों बिंदु के यहाँ बराबर, तो ये दोनों ही बिंदु क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो ये बिंदु बराबर बैठेंगे। तो यहाँ पर कर दो, देखिए तुलना करने पर, यहाँ पर लिख दो तुलना करने पर, यहाँ से जो a/8 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के, क्योंकि 4 तो 4 के बराबर है ही। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की गुणा हो जाएगी a में 2a और 8 एकम 8, 2 चौक 8, यानी a का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर। ये भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है। देखिए बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु जो है वो x, y। यहाँ पर जो बिंदु है ये x, y, ये बिंदुओं 3,6, बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ, से क्या है, समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या है, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित, समान दूरी, क्या, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित। तो यहाँ जो बिंदु है, बिंदु x, y, ये जो बिंदु है, देखिए ये जो बिंदु है कौन सा, x, y, ये मान लो ये बिंदु है, ये जो बिंदु है x, y, ये बिंदु मान लो ये बिंदु P है, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया P पॉइंट। ये जो बिंदु P है x, y, ये बिंदुओं 3,6 यानी बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी ये जो बिंदु है 3,6, मान लो ये पॉइंट है A और एक पॉइंट में एक बिंदु ले लिया मैंने B, -3,4। इसका कहने का मतलब ये है कि ये बिंदु यानी इस बिंदु x, y की बिंदु A से जितनी दूरी है उतनी ही बिंदु B से क्या है, उतनी ही बिंदु B से दूरी है। यानी ये दोनों ही दूरी क्या है, ये दोनों ही दूरी बराबर है, ये दोनों ही दूरी क्या है, बराबर है। यानी कि जो ये बिंदु है x, y, ये इस बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी जितनी दूरी बिंदु x, y की 3,6 से है उतनी ही दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, -3,4। यानी ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये जो दूरी है, ये दोनों ही इक्वल है। यानी ये दोनों ही पॉइंट इससे क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए जैसे मान लो x1 और यहाँ देखें क्या है, देखिए यहाँ से लगाओ हल। देखिए तो जितनी दूरी ये है, कौन सी दूरी है, A और P, A P दिया है, दिया है, क्या दिया है कि जितनी दूरी है ये A और P, यानी A और P के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी कौन सी है, PV, उतनी ही दूरी कौन सी है, PV। यानी ये दोनों ही दूरी क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए अंडर रूट, देखिए x, अब डायरेक्ट देखिए x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट ही घटाना। देखिए x -3 का होल वर्ग प्लस y -6 का होल वर्ग। इसी प्रकार इधर देखिए अंडर रूट x माइनस, देखिए x माइनस, देखिए माइनस तो आता ही है सूत्र में, एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल वर्ग प्लस, देखिए बाई और -4 का होल वर्ग। अब क्या करना है कि दोनों साइड से अंडर रूट हटाना, तो इसलिए क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर से भी रूट खत्म और इधर से भी रूट खत्म। तो यहाँ पर आएगा x -3 का होल वर्ग प्लस y -6 का होल वर्ग बराबर x + 3 का होल वर्ग प्लस y -4 का होल वर्ग। स्क्वायर करने पर क्या है कि रूट हट जाएगा, मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x -3 का होल वर्ग, यानी ये जो सूत्र है ये है a - b का होल वर्ग। तो यहाँ क्या करना, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और -2 a की जगह x और b की जगह क्या, 3। इसी प्रकार यहाँ पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, और देखिए माइनस है तो -2 गुणा a की जगह y और b की जगह 6। इसी प्रकार इधर खोलेंगे, देखिए पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 गुणा x गुणा के 3। इसी प्रकार यहाँ पर पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग
और माइनस के 2 गुणा बाई गुणा 4। यहाँ पर देखिए एक्स का वर्ग और एक्स का वर्ग कट जाएगा। यहाँ पर देखिए वाई का वर्ग और बाई का वर्ग यहाँ से कट जाएगा। तो देखिए 3 का वर्ग और यहाँ पर 3 का वर्ग ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस के 2 तिया 6x, ये माइनस के 6x और प्लस 6 छंग 36 और माइनस के 2 छिक्का 12 बाई, ये इधर बचा बराबर। बराबर में 3 दूनी 6x और 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16 और माइनस के 4 दूनी 8 बाई, इस प्रकार। अब देखिए सब एक साइड कर लीजिए। देखिए 6x प्लस के 16 और माइनस के 8y, ये इधर ये रहे। अब देखिए माइनस 6x दूसरी साइड जाएगा तो प्लस के 6x, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 36 और ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस के 12y बराबर के 0। अब देखिए 6x और 6x ये हो गए 12x। यहाँ पर देखिए 12y और यहाँ पर कितना है माइनस के 8y। तो 12 में से माइनस के 8 घटाओगे तो प्लस के 4y, 12 में से 8 घटाओगे तो 4। अब यहाँ देखिए माइनस के 36 और प्लस के 16, तो माइनस के 36 में से 16 घटाओ तो कितने बचेंगे माइनस के 20 और बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 12x प्लस के 4y बराबर के 20, उधर चले जाएंगे, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12 और यहाँ पे y बराबर के 20 और 4 पंजे 20 और यहाँ जाएगा 3x प्लस के y बराबर के 5। ये आ जाएगा हमारा संबंध x और y में, यही आंसर है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या है। देखिए समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें देख सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है समान, सम मीन्स समान और द्वि मीन्स होता है दो और बाहु मीन्स होता है भुजा, यानी जिसमें दो भुजा क्या हो समान हो, दो भुजा समान हो। जैसे देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजा समान हो, कोई भी दो भुजा समान लो। मान लो यहाँ पर जो ये दो भुजा समान है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो भुजा हमें क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। तो यहाँ देखिए इस सवाल में क्या है कि आया हुआ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये है A पॉइंट, ये है B और ये है C, इन्हीं को बोलते हैं शीर्ष। और यहाँ पर शीर्ष क्या दिया हुआ है, यहाँ पर शीर्ष दिए हुए हैं 5, -2, 5, -2 और दूसरा शीर्ष दिया 6, 4, 6, 4 और तीसरा शीर्ष दिया है 7, -2, 7, -2, 7, -2। देखिए 5, -2, 6, 4 और 7, -2 ये हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब ये सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे भुजा। अगर कोई भी दो भुजा बराबर आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें क्या निकालना, पहले निकालो ए बी, पहले निकाल लो भुजा AB।
ए बी। तो देखिए ए बी किस प्रकार निकलेगी, ये देखिए ए बी, ये है बिंदु ए, ये बिंदु ए और ये है बी। तो इसमें क्या करना, देखिए 5 माइनस 6 का वर्ग प्लस, देखिए माइनस के 2 और माइनस के 4 का वर्ग अंडर रूट। देखिए 5 में से -6 तो यानी -1 का वर्ग प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 6 यानी -6 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए -1 का वर्ग 1 और -6 का वर्ग, देखिए -6 का वर्ग, -6 का वर्ग इसका मतलब है कि -6 दो बार गुणा में, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 6 36 इस प्रकार प्लस आ जाता है वर्ग में। तो यहाँ पर देखिए -6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और ये अंडर रूट, और 36 और 1 37, ये आ गया अंडर रूट 37 मात्रक, ये भुजा। अब निकालो बी सी, क्या निकालो बी सी। देखिए बी सी में क्या करना है, ये वाली भुजा बी और सी। तो यहाँ देखिए 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 यानी एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट घटाना, 6 माइनस 7 प्लस 4 माइनस, देखिए -2 घटाना है, एक माइनस सूत्र में ही आता है, एक -2 घटाना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल वर्ग, और ये रूट। अब यहाँ देखिए 6 में से 7 घटाओ क्या आएगा -1 का वर्ग, और 4 और 2 कितना होगा 6 का वर्ग, और ये रूट 1 का वर्ग क्या आ जाएगा 1 और 6 का वर्ग 36, और ये 36 और 1 क्या हो जाएगा 37। यानी यहाँ देखिए अब या तो आप तीसरी भुजा निकाल लो ए सी, या मत निकालो। देखिए आपको यही पता पड़ गया कि ए बी और बी सी ये दोनों ही क्या हैं बराबर हैं, वो भी रूट 37 ये भी रूट 37। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए 5, -2 बी 6, 4 व सी 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमारा आंसर। देखिए अब हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभाजन सूत्र इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए मैं सूत्र बताता हूँ दो, एक तो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले, एक बाह्य रूप से विभाजित करने वाले। तो देखिए पहला, दो बिंदुओं ए x1, y1 तथा b x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित, के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक। देखिए मतलब दो बिंदु A x1 y1 और दूसरा B x2 y2। देखिए किस प्रकार, देखिए मान ले एक बिंदु है A x1 y1 और दूसरा बिंदु है B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड, तो इन्हें मिला दो, को मिलाने वाले रेखाखंड। तो यहाँ बन गया रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से, देखिए आंतरिक से कह रहा तो बीच में, देखिए आंतरिक रूप से मान लो ये P है, ये P बिंदु है x, y, जो इन दोनों बिंदुओं को, जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु हमें P के निर्देशांक लिखने, तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए P के निर्देशांक
यानी पी एक्स कोमा वाई, इसके निर्देशांक आ जाएंगे। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, है ना, कोमा फिर यहाँ आएगा m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे निर्देशांक। देखिए अगर m1 है तो x2 आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे यहाँ पर m1 है तो y2 प्लस m2 है तो y1 बटे m1 प्लस m2। ये तो है आंतरिक रूप से। अगर आपसे पूछे बाह्य रूप से, बाह्य रूप से, बाह्य रूप से, तो बाह्य रूप से में क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ जो प्लस है हम माइनस लगा देना। देखिए m1 x2 अब की बार आ जाएगा माइनस, बाह्य में माइनस, माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस के m2 कोमा ऐसे यहाँ m1 y2 माइनस m2 y1 और बटे में क्या आ जाएगा m1 माइनस m2, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस बाह्य वालों में क्या आएगा माइनस m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और दूसरा आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस के m2। ये हो गया बाह्य रूप से, ये हो गया हमारे बाह्य रूप से। तो देखिए इस पर सवाल आता है, बिल्कुल हर बोर्ड एग्जाम में इस पर सवाल आता है। देखिए सवाल किस प्रकार आता है, देखिए ये रहा कि यहाँ पर देखिए चौथा सवाल कि बिंदु 2,-3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंत्य विभाजित किया गया। अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2024 में भी आया हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो बिंदु हैं। देखिए ए पॉइंट मान लो 2,-3 और यहाँ पे बी पॉइंट मान लो -4,6। देखिए बिंदु 2,-3 और बिंदु -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड, तो इनको मिला दो, को मिलाने वाले रेखाखंड, ये मैंने मिला दिया रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंत्य विभाजित। अंत्य विभाजित यानी यहाँ देखिए यहाँ कोई बिंदु है P जो इसे 1:, देखिए अगर शुरू में आती है m1 की वैल्यू, यहाँ 1:2 है यानी m1 1 है और m2 क्या है 2, तो 1:2 यानी 1:2 में के अनुपात में अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी इस बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने हैं x, y। इस बिंदु के हमें क्या निकालने निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे हम। देखिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक वो आ जाएंगे। देखें आंतरिक रूप से, इसलिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस के m2 कोमा m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये क्या है हमारा x1 y1, ये x2 ये y2 और यहाँ पर क्या है हल। तो यहाँ पर इसके मान रख दो। देखिए ये जो है ये है m1 और ये क्या है, ये है m2 और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए m1 की वैल्यू कितनी है 1, ये रही m1 की वैल्यू कितनी है 1, तो m1 हम रख देंगे 1 गुणा x2 की वैल्यू कितनी है x2 है -4, x2 -4 प्लस m2 कितना, m2 है 2 और x1 कितना है यहाँ पर, x1 ही हमारा क्या है 2 और वटे m1 प्लस m2, यहाँ m1 1 और m2 2 कोमा। इसी प्रकार यहाँ m1 1 कोमा गुणा y2 6 प्लस m2 2, देखिए ये रहा m2 2 और गुणा y1 आप देखोगे तो -3 और वटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस के 2। अब यहाँ पर देखिए 1 चौक 4 -4 प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 4 बटे के 3। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस,
प्लस और माइनस माइनस 2 तिया 6 और बटे के 3। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, यानी 0 बचा, 0 में 3 का भाग दोगे 0, और यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, ऊपर भी 0 बचा, 0 में 3 का भाग दोगे 0। तो ये इसके निर्देशांक आगे 0,0। यही हमारा क्या है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा कि बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और बिंदु बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए कभी तो अनुपात दिया होने पर बिंदु पूछेगा और कभी बिंदु दिया होने पर क्या पूछेगा, अनुपात। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा कि बिंदुओं ए -6,10 और बिंदु बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई मान लो बिंदु है ए, यहाँ पर कोई बिंदु मान लो ए, और ए दिया हुआ है हमारा -6,10 और बी दिया हुआ है बिंदु बी दिया हुआ हमारा 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को। तो देखिए इस रेखाखंड को जोड़ दो, को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो बिंदु है ये -4,6, अब की बार बिंदु दिया हुआ ये P -4,6। ये जो बिंदु है P ये -4,6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। मान लो M1 अनुपात M2 में विभाजित करेगा। किस अनुपात में, देखिए यहाँ से लिखेंगे हल। देखिए यहाँ लिखेंगे माना बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, सही है ना, माना बिंदु A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P -4,6 आंतरिक रूप से, देखिए अगर कुछ नहीं दिया होगा तो आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। इस प्रकार विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे बिंदु, देखिए बिंदु P के निर्देशांक, तो क्या सूत्र है बिंदु P के निर्देशांक, तो ये है देखिए M1 x2 प्लस के M2 x1 बटे M1 प्लस के M2 कॉमा M1 y2 प्लस के y2 M2 लिख दो। देखिए M1 y2 y1 M2 बटे M1 प्लस के M2, देखिए एक ही बात है। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, यहाँ कॉमा M1 y2 प्लस के M2 y1 या y1 M2 एक ही बात है अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ देखिए बिंदु P के निर्देशांक आपकी बात दिए हों कितने, -4,6 देखिए -4,6 दिए हुए हैं बराबर। अब देखिए M1, यहाँ पर अनुपात निकालना है M1, तो देखिए M1 गुणा x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, x2 की वैल्यू है आपकी 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस M2 गुणा x1। अब x1 देखिए x1 कितना, x1 है -6 बटे M1 प्लस के M2 कॉमा देखिए M1 दिया हुआ नहीं है गुणा y2, देखिए y2 देखिए y2 -8, y2 लिखेंगे हम -8 प्लस y1 देखिए कितना है, y1 है 10, y1 हमारा 10 और क्या है M2
बटे M1 प्लस के M2। अब देखिए माइनस के 4,6 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3M1 माइनस देखिए प्लस और माइनस माइनस 6M2 बटे M1 प्लस के M2 कॉमा यहाँ पर देखिए -8M1 और प्लस 10M2 बटे M1 प्लस के M2 अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर करनी है कंपेयर, क्या करनी है, तुलना। यहाँ पर कर दीजिए तुलना करने पर देखिए ये जो पॉइंट है इधर, ये भी बिंदु P के निर्देशांक है और ये भी बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है। तो जो यहाँ का x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक -4, वहाँ यहाँ x निर्देशांक क्या है ये, तो इन्हें तुलना कर दो। यहाँ x निर्देशांक -4 और ये इसमें x निर्देशांक क्या है 3M1 -6M2 और बटे M1 प्लस के M2। अब देखिए इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे M1 प्लस M2, देखिए -4 M1 प्लस के M2 की गुणा हो जाएगी बराबर के 3M1 -6M2। और आप देखिए इसके यहाँ अंदर करेंगे -4M1 और देखिए माइनस और प्लस माइनस के 4M2 और बराबर के 3M1 और माइनस के 6M2। अब देखिए एक तरफ ले जाइए, देखिए माइनस के 4M1 एक तरफ और ये 3M1 इधर प्लस के, इधर क्या जाएंगे माइनस के, इधर क्या बचा माइनस के 6M2 बचा और ये 4 उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 4M2। अब इस प्रकार देखिए आगे क्या होगा, माइनस के 4M1 माइनस के 3M1 ये हो जाएंगे माइनस के 7M1 और इधर क्या आ जाएगा माइनस के 6M2 में से 4 घटाओगे तो माइनस के 2M2 माइनस से माइनस खत्म। तो देखिए यहाँ पर है ये 7 गुणा M1 और इधर है 2 गुणा M2। आपको निकालना है M1 अपॉन M2। देखिए M1 ये रहा, M2 इधर गुणा में तो इधर आ गया भाग में, इधर क्या बचा 2 और ये 7 इधर गुणा में तो इधर क्या आ गया भाग में। तो M1 और M2 का जो रेशो आ गया कितना आ गया, तो M1 रेशो M2 बराबर आ गया 2:7। यहाँ लिख देंगे अतः जो आपका अनुपात है M1 अनुपात M2 वो आ गया 2:7 आंसर।